गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों यहाँ पे जो है सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए यह दो क्वेश्चन अपने आप में इतना ज़बरदस्त मैं लिया हूँ साथियों, व्याख्या के साथ में जो है अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप जो है सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या किसी भी एग्जाम में बैठिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस 100% रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वार भाटा कह रहा है साथियों, जो है पहला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो साथियों ज्वार और भाटा क्या होता है, देखिए जो सागरीय जल होता है साथियों, जो सागरीय जल होता है साथियों, यह जो है सागरीय जल आप देखेंगे तो जो ऊपर उठता है जो है इसको जो है कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। जो सागरीय जल जो ऊपर उठता है उसको कहते हैं ज्वार, और जो सागरीय जल जो नीचे गिरता है उसको कहते हैं जो है भाटा। क्या कहते हैं? भाटा। तो ज्वार भाटा यही होता है कि जो सागरीय जल ऊपर उठता है तो उसको कहते हैं ज्वार, और सागरीय जल नीचे जाता है तो उसको कहते हैं भाटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों इसमें जो दिया गया है तो ज्वार आप जान गए कि जो सागरीय जल ऊपर उठता है तो ज्वार कहते हैं, और सागरीय जल नीचे गिरता है तो भाटा कहते हैं। तो साथियों यहाँ पे यह देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, और चारों ऑप्शन देखिए कह रहा है कि ज्वार जो है जल का उठना। ठीक, ज्वार जल का उठना, तो इसका मतलब यह तो सही हो जाएगा। ठीक है, ज्वार जल का उठना, तो ज्वार सही बात है कि जल का उठने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, तो ये बात सही है। यहाँ ज्वार जल का उतरना, तो ये तो जो है गलत हो जाएगा। भाटा जल का तीव्र गति से उठना, ये गलत है जो है। ठीक है, भाटा क्या होगा? नीचे आएगा तभी तो होगा। यहाँ पे भाटा जल का स्थिर रहना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यह तीनों ऑप्शन देखिए गलत हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाटा का सही जो है, यहाँ पे जो है सही तरीके से ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो हम केवल और केवल मान लेंगे ए सही है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए सुपर टेट तक का यही इसी तरह पूछेगा। ठीक है ना, बहुत ही जो है थोड़ा सा इस टाइप से पूछेगा कि आपको जो है चारों ऑप्शन चूज करना बहुत ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो जो है आपका ज्वार और भाटा किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है इसका। व्याख्या कह रहा है समुद्र के जल के ऊपर उठने को ज्वार। ठीक है, समुद्र के जल को, ठीक है, ऊपर उठने को ज्वार, ठीक है, तथा नीचे गिरने को क्या कहते हैं? भाटा। अगर नीचे गिरेगा तो उसको कहेंगे भाटा। ठीक है, यानी कि नीचे गिरेगा, जल जो है ऊपर उठेगा तो क्या होगा? यह ज्वार कहलाएगा, और अगर नीचे गिरेगा तो भाटा कहा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ज्वार भाटा समुद्र का नियमित उत्थान और पतन है। ठीक है, नियमित जो उत्थान, ठीक है, जानते हैं उत्थान का मतलब ही समझ लीजिए, पतन का मतलब ही समाप्त। ठीक है, यानी खत्म। ठीक, कोई भी चीज़ जो है वृद्धि कर रहा है तो एकदम गायब हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार, कई बार? दिन में 2 बार तथा ऊपर उठता है। क्या है? ऊपर उठता है, तथा 2 बार नीचे गिरता है। ठीक है, यानी कि नीचे उतरता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिन में 2 बार ऊपर उठता है और दिन में 2 बार नीचे गिरता है। ठीक है, यही इसका डेफिनेशन था ज्वार और भाटा का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, यह क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, वनडे की तैयारी कर रहे हैं आप, तो यकीन मानिए कि यह जो है क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट की, उसके लिए तो रामबाण है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न जो है दूसरा देखिए, यह क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों। ठीक है, ज्वार भाटा किनकी आकर्षण शक्तियों का कारण आता है? ज्वार भाटा किनकी आकर्षण शक्तियों के कारण आता है, यानी कि जो ज्वार और भाटा जो आता है वो किनकी आकर्षण शक्तियों के कारण जो है वो आता है, यही बताना है। तो साथियों ध्यान रखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल सूर्य की आकर्षण शक्ति, ठीक है, केवल चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की, ठीक, आकर्षण शक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों उपयुक्त में से कोई तो ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, देखिए पहले क्या होता है कि 4 ऑप्शन को देखते हैं और चारों ऑप्शन में से जो गलत है उसको जो है हम हटा देते हैं, तब हम सही पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है तो गलत हो गया। ठीक है, केवल की बात किया है तो केवल जैसे ही आप देखिएगा साथियों काट दीजिएगा। ठीक है, केवल आप देखिएगा तो समझिए काट दीजिए, केवल यहाँ पे भी है। ठीक है, इसको काटिए। ठीक है, ये 1 2 3 कट गया, अब बचा क्या हमारे पास बचा सी ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। आप नहीं जानते तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये क्या होता है? ज्वार और भाटा आता है। दिमाग में बैठा लीजिए, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण यह जो है आपको ज्वार और भाटा देखने को मिलता है। साथियों उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, ठीक है, देखिए ऊपर उठकर, कहाँ? ऊपर उठकर, ठीक है, आगे बढ़ने को ज्वार, तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर, ठीक है, नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को
भाटा कहते हैं, ठीक है, यानी पीछे। तो वही बात हो गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं दोनों रखा हूँ। यह क्वेश्चन आप जो है अच्छे से जो है एक बार दो बार नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को, और आप यकीन मानिए इसको तैयार कर लेंगे तो ज्वार भाटा वाला जो क्वेश्चन है एक ज़बरदस्त तरीके से यह 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुनिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा, ठीक है ना, और जो है दोस्तों में शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।